हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुल। एंड आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और ये वाला वीडियो है मंडे का, जिसमें सावन की चौथी सोमवारी की है। और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और उठते के साथ ही मैंने सबसे पहले ब्लाइंड से सब ओपन किया। और यहाँ से सूरज भगवान भी निकल गए हैं और मुझे थोड़ा उठते हुए आज लेट हो गया, क्योंकि रात को मैं 1 बजे तक पढ़ाई कर रही थी और सुबह बिल्कुल भी 5-6 बजे नींद नहीं टूटा। तो मैं अभी 7 o'clock को उठी हूँ और उठते के साथ ब्लाइंड सब ओपन करने के बाद मैं रात को रखी थी होल मूंग, इसको स्प्राउट होने के लिए। तो ये अच्छी तरह से सोक हो गया है और इस तरह से मैंने इसको धो लिया है और स्ट्रेनर में इस तरह से डाल देती हूँ ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाए। तो इस तरह से मैं इसको एक बार हिला देती हूँ और सारा पानी आप देखिए निकल गया है इसमें। और इसको रख देंगे स्प्राउट होने के लिए। तो ये शाम तक और कल तक बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो मैं इसको ओवन में रख देती हूँ और उसके साथ चलते हैं पहले सुबह के सारे काम करने के लिए। और मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, किचन बहुत ही गंदा था। और मंडे है तो पोछा लगाना है क्योंकि पूजा है और पूरा घर की साफ़ सफाई तो बनती है। तो चलिए अपना पूरा ये सब क्लीनिंग का रूटीन पहले मॉर्निंग का करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे क्लीनिंग के बाद। तो मैंने सारा पोछा ये सब लगा लिया और शावर लेने चली गई थी। अभी मेरा पूरा जो नीचे का है सब फ्लोर काफ़ी ड्राई हो गया है। मैं फ़ैन लगा के गई थी। उसके साथ ही मैंने गार्डन से फ्लावर ले ली और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। और पूजा कर ली अपने मंदिर में। बहुत ही अच्छा लगता है। मंडे का भी सावन का पूजा चल रहा है, फास्टिंग करो तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा पूजा होने के बाद ही मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और उसके बाद मैं रात को गैस पूरा क्लीन करती हूँ क्योंकि मंडे को सारा बनता है फास्टिंग का खाना, इसलिए। और यहाँ पे कुछ पैकेज आ गए थे तो अभी के सारे ये ड्रेसेस हैं और ये सब सारे जो ड्रेसेस है उसके बैक टू स्कूल के लिए शॉप की हूँ, जो वो स्कूल पहन के जाएगी दिस ईयर। तो अभी तो यहाँ पे 5-6 ही आए हैं, बाकी खोल से मुझे पिकअप करना है। और यही है, इसका 4 टी शर्ट है, उसके साथ जीन्स है, पैंट है, वो सब सारा कुछ आ गया है। तो ये सब कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एकदम डिसेंट एंड प्यारे थे। और उसके बाद मैंने ये कपड़ा ये सब देखा और उसको दिखाई, उसको बहुत ही पसंद आया। और मैं यहाँ पे उसके लिए इडली बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ वही खाएगी। और चाय बना ली हूँ हस्बैंड के लिए और ख़ुद के लिए। और उसके बाद आज थोड़ा वॉकिंग में लेट हुआ तो मैं लेट से ही गई वॉकिंग करने, बट मैं वॉकिंग करने चली गई थी। और आते के साथ ही मैंने देखा कि गेट पे पैकेज आए हुए थे। तो इन पैकेज को मैं अंदर कर लेती हूँ और चलिए आपको शेयर करती हूँ क्या आया है इस पैकेज में। तो इस पैकेज में सबसे पहले ये आया है फूड स्केल। और मैं अभी थोड़ा वेट लॉस के लिए कुछ कुछ ऐसी रेसिपी ट्राई करती हूँ, हेल्दी रेसिपी। और प्रोटीन का इंटेक कितना हो रहा है इसके लिए मैंने मेजरिंग के लिए लाई हूँ। और अच्छा है वेट स्केल। और उसके साथ ही मैंने फ्रूट बास्केट ऑर्डर की थी क्योंकि मेरे जो फ्रूट्स होते हैं, पटेटोज़ होते हैं, बनाना होते हैं, ये सब ना पूरा काउंटर टॉप पे फैला हुआ आता है या फिर पैंट्री में रखी होती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा ये एक बड़ा सा ऑर्डर करते हैं जिसमें हम मेरे फ्रूट्स भी आ जाए और मेरा वेजिटेबल भी आ जाए। तो इस तरह से इसको असेंबल करने पे ये काफ़ी अच्छा है। इसमें इसका व्हील भी लगा हुआ है, आप इसको मूव करके जहाँ मन तहाँ लेके चले जाओ। और उसको लॉक करने के लिए भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये करके, परचेज़ करके। और चलिए इसमें अरेंजमेंट कर लेते हैं अपने फ्रूट्स को। तो मेरे पास ये अभी बहुत सारे ऑरेंजेस थे और गुआवा थे, इन सबको मैं रख दी। और आप जब देखो, जब 2-3 पैक करके लेके आती हूँ अनियन तो ये बास्केट भी भर जाता है। बट इसमें ये काफ़ी बड़ा है तो इसमें आराम से आएगा। तो इसमें मैं सब पूरा अनियन ये सब रख देती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये मेरा फ्रूट बास्केट कुछ इस तरह से। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे एक तरफ रख दो और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आने वाले हैं। तो आज मैं खाना नहीं बनाना है तो थोड़ा टाइम था, मैंने पढ़ते पढ़ते आई थी किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। तो मुझे मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है मेरा, ये बहुत ही ख़राब हो गया था। आई मीन ड्रॉर जो है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो गया था। तो मैं सोची अभी 1 घंटा इसको
कर देते हैं ऑर्गेनाइज, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था और बहुत ही 1 महीने 2 महीने में ये हो ही जाता है मेसी। तो मैंने इसको फिर से ऑर्गेनाइज़ किया और कुछ-कुछ सामान इसमें से उसमें डाली तो ड्रॉअर थोड़ा फ्री हो गया और इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ की हूँ। और 2 3 4 ऐसे नाइफ़ है जिसका यूज़ मैं ऑफ़न नहीं करती हूँ, तो उसको मैंने एक साइड रख दिया है। और मैं डॉलर ट्री से लेके आई थी ये छोटा-छोटा वाला बास्केट, मैं आपके साथ शेयर भी की थी। और इसको इसमें लगा देते हैं तो जिससे ना ड्रॉअर आपका काफ़ी ऑर्गेनाइज़ होगा। आप जो भी कुछ इसमें रखो तो मिल पाएगा। और उसके साथ ही मैंने एक ड्रॉअर में पूरा अपना जो जिप लॉक होता है और हमारे फॉइल पेपर हो गए, बटर पेपर हो गए या फिर आपके जो क्लियर रैप होते हैं, ये सब के लिए मैंने इस ड्रॉअर को बनाया है, इस ड्रॉअर में लगाया है ताकि आप जब खोलो तो आपको सब कुछ एक ही में मिले। और उसके साथ ही ये जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना, ड्रॉअर में बार-बार रखती थी ना, तो वो जब खुलती थी ना स्टक हो जाता है उसमें और अगर ड्रॉअर में बहुत ही प्रॉब्लम होता है तो मैं इसको ना हैंग कर देती हूँ यहाँ पे वॉल में। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टिक वाला छोटा-सा ग्लू खरीद के लाई थी, ये हैम हुक, और इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ पेंट्री में। और यहाँ से जब कुछ भी आपको पेंट्री में लेना हो तो ईज़िली एक्सेस हो मेजरिंग करने के लिए। तो ये यहाँ पे इसको लगा दी और अभी हो गया है दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाया ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस। उसके साथ ही मैंने कट किया गुआवा। और अभी इस टाइम पे तो थोड़ा भूख लग ही जाता है 2:30-3 बजे, और हम लोग सिर्फ फलाहार ही करते हैं सावन को, सॉल्ट नहीं खाते हैं या फिर अन्य नहीं खाते हैं, बस हम लोग सिर्फ फल खाते हैं। तो ये हस्बैंड की को देख के आते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग रहती है, पूरा दिन वो काम करते हैं, थोड़ा सा भूख लग ही जाता है तो उनको देख के आते हैं। देन के आने के बाद मैं आपको चलिए दिखाती हूँ, ड्रॉअर को मैं पूरा ऑर्गेनाइज़ कर ली हूँ। फूड स्केल भी इसके अंदर रख ली हूँ, स्पून फोर्क ये सब काफ़ी अच्छे से इसमें हो सेट हो गया है। और इसके वाला ये तो ड्रॉअर मैंने आपको दिखाया ही किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ की हूँ। और उसके बाद ये वाले ड्रॉअर में देखिए अभी बैक टू स्कूल ना आने हुए स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने आंबी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ उसको देना है, जैसे छोटी डिब्बी हो गई जिसमें चटनी देना हो गया, नट्स देना हो गया, तो वो सब के लिए मैंने सारा ऑर्गेनाइज कर ली हूँ। और ये वाले ड्रॉअर में मैंने अपने रखी हूँ लेमन स्क्वीजर, पिलर, ये जो डेली के यूज होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेनर ये सब रखा हुआ है। तो ये डेडिकेटेड ये ड्रॉअर हो गया डेली यूज का। और रात को मैंने बहुत सारे डब्बे वॉश की थी क्योंकि इनमें से जो अनहेल्दी स्नैक्स थे मैंने सबको फेंका और हेल्दी स्नैक्स स्टोर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सारे डब्बों को धो लिया क्योंकि अगर डब्बों को धो लो तो, और सावन भी चल रहा है तो हेल्दी स्नैक्स खाने के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्नैक्स लेके आई थी जो कि ये तो हम लोग के लिए नहीं है बट आंबी के लिए है, तो मैं इसको स्टोर कर देती हूँ। जब आपके पास डब्बे क्लीन हो और इस तरह से पैकेट में सामान रखा हो तो आसानी होता है रखने के लिए। तो ये सब स्नैक्स है आंबी के, उसको मैं रख देती हूँ पेंट्री में और इसको कर देते हैं ऑर्गेनाइज। तो पेंट्री को भी मैंने किया ऑर्गेनाइज, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और क्लीन भी रहे आपकी ऑर्गेनाइज और पेंट्री तो आपका एक मेंटल पीस होता है। तो मैंने इस सबको कर दिया है क्लीन। तो चलिए आप बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है मेरा ऑर्गेनाइज किया हुआ पूरा किचन। और उसके बाद ये भी जितने भी रैप निकलते हैं ना तो इसको मैं जाके पहले रिसाइकिल में डाल देती हूँ। और यहाँ पे फिर हो गया है इवनिंग का टाइम, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मखाने का खीर। और थोड़े से मखाने को मैंने रोस्ट कर ली हूँ अति एयर फ्रायर में। और क्या कहते हैं इसमें घी कुछ भी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा से 5 या 10 मिनट में एयर फ्रायर हो जाता है। और उसी एयर फ्रायर में मैं एक स्वीट पोटैटो रख देती हूँ तब तक कि ये काफ़ी अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाएगा। जब तक हम लोग मंदिर से आएंगे तो इसको मैं कर देती हूँ रोस्ट पे रख देती हूँ बेक होने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है मिल्क के साथ खाने के लिए। और आज हम लोग प्रोटीन का इंटेक में थोड़ा पनीर ले रहे हैं। मखाना भी का खीर बना के मैं जा रही हूँ कि मंदिर से आने के बाद हम लोग खाएंगे। तो चलिए बैक टू चलते हैं अपने हेल्दी स्नैक्स के ऊपर। और मैंने बहुत सारा ये लेके आई थी कोकोनट्स, आपके साथ शेयर भी की थी किसी ब्लॉग में। तो उसको मैंने कट कर लिया है गरी को, और किशमिश लेके आई थी। ये सब हेल्दी स्नैक्स रख रही हूँ आजकल क्योंकि जब आपको मीठा खाने का मन हो तो रेजिन्स खा सकते हैं, अप्रिकॉट खा सकते हैं, और फिर ये आप कोकोनट खा सकते हैं। तो ये सब मैंने ऐड किया है। हालांकि रेजिन में नहीं खाती थी बट अभी थोड़ा मीठा का क्रेविंग होता है तो ये अच्छा लगता है और मेरा पेंट्री
भी हो गया है ऑर्गेनाइज। किचन को किया पूरी अच्छी तरह से क्लीन, क्योंकि मंदिर से आने के बाद मुझे और कुछ नहीं करना है। पूरा बर्तन ये सबको की सेट, और आजकल पढ़ाई का बहुत ही हेक्टिक चल रहा है, तो मैं ये सब काम करके जा रही हूँ, क्योंकि वापस आके मुझे अपने असाइनमेंट्स करने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं। और यहाँ पे स्वीट पोटैटो को भी डाल दी, हाँ आधा पक गया है। और तब तक ये पकेगा, उसके बाद मैं चल गई थी सावर लेने के लिए, क्योंकि मंदिर में जाके हम लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। तो मैं घर से लेके जाती हूँ, हम लोग जल वल चढ़ा लिए थे। और उसके बाद मंदिर में बैठ के यहाँ पे बहुत ही पूजा आरती एंजॉय किए, बहुत ही अच्छा लगा मंदिर जाके। तो ये मंदिर का बाहर की तरफ से व्यू है, और हम लोग यहाँ पे मंदिर से पूजा ये सब ख़त्म करने के बाद सीधा निकल गए घर के लिए। और घर आते आते काफ़ी शाम हो गया था, तो जब मैं मंदिर जा रही थी उसी समय मंदिर के लिए फ्लावर ली थी, मिल्क ली थी और बनाना ली थी, और घर के लिए भी फ्लावर ले ली थी। तो फ्लावर लेके आई, और इसको मैं कर देती हूँ, कट कर लेती हूँ और पूजा की तरफ रख देती हूँ। एक फ्लावर तो काफ़ी अच्छे से बहुत दिन चल जाता है पूजा करने के लिए। तो अभी मैं इसमें ना फ्लावर में डाल देती हूँ, इसका जो फूड होता है वो फूड डाल के, और फ्लावर को इसमें डाल देते, ताकि ये जो इसके जो बड्स हैं ना वो ब्लूम, ये भी ब्लूम हो, और फ्लावर भी जो है एटलीस्ट 10 दिन के लिए फ्रेश हो यहाँ पे। तो आम्बी को बहुत अच्छा लगता है सब करना, तो वो बोले ये मुझे करना है। और इसका ये जो टी शर्ट आज लाई थी ना वो पहनी हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस फ्लावर को रख देते हैं पूजा के पास, क्योंकि ये पूजा का ही है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। और मंदिर से आते के साथ ही घर के मंदिर में मैंने किया दिया बाती, और दिया बाती करने के बाद उसके बाद सीधा मैं चलती हूँ किचन में। तो हम लोग दिन में एक बार वही गुआवा और ऑरेंज जूस पिए थे। तो अभी मैं खाना में अम्बी को बना के दे दी थी, इडली था, और उसके लिए पनीर को फ्राई कर दी थी थोड़े मसाले डाल के। और आज ही अपने टॉयज अनबॉक्सिंग की थी अपने चैनल के लिए, तो इस टॉयज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। और हम लोग फलार में खाए थे स्वीट पोटैटो, थोड़ा सा पनीर और मखाने की खीर, जिसमें मैंने चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ खुद के लिए। और मैंने सुबह के लिए ना ये बीन्स कट कट के रख ली हूँ, और पनीर को जब एक बार निकालो तो उसको भी छोटे छोटे मैंने कट करके रख दी हूँ। तो फ्रिज में मैंने सब्ज़ी कट करके रख दी हूँ, ताकि ना सुबह में बनाने में अच्छा हो। और ये भी मेरा जो शाम तक जो है स्प्राउट मेरा थोड़ा थोड़ा निकल गया था। और उसके बाद मैं 10 बजे से पढ़ने के लिए बैठी, बहुत सारे असाइनमेंट थे, और असाइनमेंट में यहाँ पे सबमिट कर रही हूँ। तो पहले तो मुझे बहुत सारे रीडिंग करना था, रीडिंग करने के बाद मैंने क्विज़ सबमिट किया, क्विज़ सबमिट करने के बाद थोड़ा सा अच्छा नंबर नहीं आया, और किसी में ठीक ठाक ही आया। तो मैं अपना बैठ के बहुत देर तक रात को पढ़ाई की, क्योंकि मुझे असाइनमेंट करने थे, प्रोजेक्ट करने थे, रीडिंग करनी थी। तो अभी टाइम रात के हो गए थे, मुझे डेली पढ़ते हुए 12 या 1 बज ही जाता है, कभी 2 भी बज जाता है। बट मैं वो सब चीज़ उतना रिकॉर्ड नहीं करती हूँ स्टडी का, और मुझे कभी कभी लगता है ठीक है करते हैं, तो आज मैं कर रही थी। और बहुत सारे असाइनमेंट को लेके जो डाउनलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है वो सब मैं कर रही हूँ, और साथ साथ ही मेरा पढ़ाई भी हो रहा है। तो फास्टिंग के दिन देर रात जगे रहना, फिर पढ़ाई करना, फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करना, वो एक थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि मुझे रात को ही एक ऐसा टाइम मिलता है जहाँ पे अपना बैठ के सुकून से पढ़ाई कर पाओ। तो इस टाइम ही मैं अपना बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, और कुछ क्विज से उन सबको सबमिट की। और यही था आज के इस ब्लॉग में फ्रेंड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ।